सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 के एग्ज़ाम डेट के बारे में। जो यहाँ पर 17 नवंबर से एग्ज़ाम का नोटिस जारी किया है रेलवे ने, तो क्या इस डेट पर एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा, एकदम सटीक जानकारी पूरे डाटा के हिसाब से हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले इसके डाटा को समझिए। जो रेलवे ने ग्रुप डी भर्ती के लिए एग्ज़ाम डेट अनाउंस किया है वह 17 नवंबर 2025 से जो है स्टार्ट किया है। 17 नवंबर से इन्होंने अपना एग्ज़ाम डेट अनाउंस किया है। लेकिन जो इस भर्ती में स्टे लगा हुआ है तो उसमें दो तरह से लगा हुआ है। एक जो है आपका हाई कोर्ट में चल रहा है केस, और दूसरा कहाँ चल रहा है, कैट में चल रहा है। हाई कोर्ट की जो सुनवाई है वह 28 अक्टूबर को अगली सुनवाई है, और कैट में जो है 30 अक्टूबर को सुनवाई है। ठीक है। अब हाई कोर्ट में क्या है, 28 अक्टूबर को होगा क्या, 28 अक्टूबर को जो है रेलवे के जो डायरेक्टर हैं उनको बुलाया गया है। देखिए, यहाँ पर हाई कोर्ट में क्या केस लगा हुआ है कि इन्होंने भर्ती में स्टे लगे होने के बाद भी इन्होंने एग्ज़ाम डेट अनाउंस किया और उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस जारी कर दिया। तो यहाँ पर 28 अक्टूबर को उनको, जो रेलवे के अधिकारी हैं, उनको ये जवाब देना है कि किस पॉलिसी के हिसाब से इन्होंने जो है अवहेलना किया कोर्ट के निर्णय को, और उसमें जो स्टे लगा हुआ था उसके बाद भी इन्होंने एग्ज़ाम डेट अनाउंस किया और एप्लीकेशन स्टेटस जारी किया। ठीक है। तो इनको ये जवाब देना है। और जो कैट में है, तो कैट में ज़रूरी नहीं है कि 30 अक्टूबर को आपकी फाइनल सुनवाई ही होगी। ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जगह आपको देखने को मिल जाएंगे, यूट्यूब में या दूसरे माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बोला जा रहा कि 30 अक्टूबर को सुनवाई है। तो यहाँ पर मान के चलिए, जैसा कि पिछले कई महीनों से देखते आ रहे हैं, कोई फिक्स नहीं है कि आपका 30 अक्टूबर को सुनवाई होने वाला ही है। यहाँ पर ये अगली फाइनल सुनवाई 30 अक्टूबर को कुछ कहा नहीं जा सकता कि होगी या नहीं होगी। ठीक है। तो यहाँ से ये आपको संशय में डालने वाला ऑप्शन मिल गया। ठीक है। तो 28 अक्टूबर को रेलवे के अधिकारी जवाब देंगे कि उन्होंने जो है कोर्ट के निर्णय को, जो स्टे लगा हुआ है, उसके विरुद्ध जाकर उन्होंने एग्ज़ाम डेट का नोटिस जारी किया और एप्लीकेशन स्टेटस जारी किया, ऐसा क्यों। ठीक है। और दूसरा, 30 अक्टूबर को कैट में अगली सुनवाई है, तो वहाँ पर निर्णय होगा या नहीं होगा, इसका कोई जो है कंफर्मेशन नहीं है। अब बात करते हैं कि जो 17 नवंबर से एग्ज़ाम डेट जारी किया है रेलवे ने, तो उसमें एग्ज़ाम होगा, उस डेट पर एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो देखिए, उसको समझने से पहले ये समझ लीजिए कि अगर रेलवे जो है 17 नवंबर से एग्ज़ाम को स्टार्ट करती है, तो उसका जो एडमिट कार्ड जारी होगा, वो एडमिट कार्ड जो है, फुल एडमिट कार्ड 4 दिन पहले जारी होता है। यानी 13 तारीख से उसका एडमिट कार्ड, 13 नवंबर से एडमिट कार्ड जारी होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले 10 दिन पहले उसको क्या है, सिटी इंटीमेशन जारी करना होगा। ठीक है। सिटी इंटीमेशन, ट्रेवल वगैरह का डाटा जारी करना होगा। तो यानी 7 नवंबर से इनको जो है सिटी इंटीमेशन जो है जारी करना होगा। तो मान के चलिए कि इनको तो इनकी तैयारी कंप्लीट है। ठीक है। इसको एग्ज़ाम को लेने के लिए 17 नवंबर से रेलवे पूरी तरीके से तैयार है, उसका डाटा पूरा कंप्लीट है। लेकिन अब रुका कहाँ हुआ है केस रुका हुआ है, ये जो हाई कोर्ट में आपका केस चल रहा है और दूसरा कैट में केस चल रहा है। तो किस कंडीशन में एग्ज़ाम होगा और किस कंडीशन में एग्ज़ाम नहीं होगा। तो देखिए, हाई कोर्ट में जो आपकी 28 अक्टूबर को सुनवाई है, अगली सुनवाई, जिसमें रेलवे के डायरेक्टर को बुलाया गया है, तो वहाँ पर समझिए, अगर हाई कोर्ट निर्णय ले ले, ठीक है, हाई कोर्ट निर्णय ले ले कि 10वीं पास योग्यता रहेगा या फिर ITI रहेगा, तो वहाँ पर चांसेस है कि 17 नवंबर से एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है। लेकिन मे भी चांसेस है कि यहाँ पर हाई कोर्ट निर्णय नहीं लेगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने पहले से ही आर्डर दे दिया है, किसको निर्णय लेने के लिए, कैट को आर्डर दिया है कि इस पर आप निर्णय लीजिए, जो भी साक्ष्य हों उसको देखते हुए निर्णय लेना है, किस
किसको लेना है, कैट को लेना है। तो कैट को हाई कोर्ट ने बोल दिया है, तो यहाँ पर निर्णय नहीं लेगा। में भी चांसेस हैं कि हाई कोर्ट निर्णय नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि पहले ही कैट को वो आर्डर दे चुका है। यहाँ पर तो एक अलग से याचिका दायर की गई थी कि हाई कोर्ट के निर्णय को जो है रेलवे ने अवहेलना की है। ठीक है, रेलवे ने एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया था स्टे होने के बावजूद। तो ITI के पक्ष से यहाँ पर याचिका दायर की गई थी कि आपके निर्णय को के खिलाफ जाकर रेलवे ने ऐसा किया है। तो वो जो है अपडेट यहाँ पर चल रही है, वो केस चल रहा है। लेकिन कैट में क्या है, कैट में निर्णय मतलब अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होनी है। तो अगर 30 अक्टूबर को फाइनल निर्णय आ जाता है, 30 अक्टूबर को फाइनल निर्णय आ जाता है कैट की तरफ से। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर जो आपका हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट अगर 28 अक्टूबर को निर्णय ले लेगा तो वही निर्णय में भी चांसेस है कि कैट भी लेगा। लेकिन अगर हाई कोर्ट निर्णय नहीं लेता है तब 30 अक्टूबर को जो है कैट की तरफ से निर्णय आ सकता है। लेकिन 100% श्योर नहीं है कि इसी डेट पर ही निर्णय आएगा, फाइनल जो है होगा। अगली भी डेट मिल सकती है। तो अगर कैट ने अगली डेट दे दिया लेकिन और हाई कोर्ट ने भी अगली डेट दे दिया, दो में से कोई एक दे दिया, तो मान के चलिए कि आपका 17 नवंबर से एग्ज़ाम नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। लेकिन अगर यहाँ पर कैट या फिर हाई कोर्ट निर्णय ले लेता है, अगर कैट हाई कोर्ट निर्णय ले लेगा तो उसी निर्णय को जो है कैट भी दे देगा। लेकिन अगर हाई कोर्ट निर्णय नहीं लेता है तो यहाँ पर कैट निर्णय ले सकता है, और जो भी निर्णय लेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कैट निर्णय लेता है कि हाँ इस वैकेंसी की एलिजिबिलिटी जो है योग्यता 10वीं ही रहनी चाहिए, तो वहाँ पर एग्ज़ाम आपका 17 नवंबर से हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर बोल देता है कि टेक्निकल पोस्ट पर ITI रहेगा और नॉन टेक्निकल पोस्ट पर जो है 10वीं पास रहेगा, तो वहाँ पर भी बहुत इशू आ सकता है। क्योंकि जो 10वीं पास वाले छात्र हैं वो 32,000 पोस्ट देखकर आए हैं, ना कि वहाँ पर अगर टेक्निकल पोस्ट पर लगभग 27,000 के आसपास जो है टेक्निकल पोस्ट है और 5,000 के आसपास जो है नॉन टेक्निकल पोस्ट है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 1,08,00,000 फॉर्म आए हैं, तो इस 5,000 वैकेंसी के लिए यहाँ पर नहीं आए हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर 10वीं पास भी क्लेम करेंगे तो उनको पैसा वापस करना थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है। अब रेलवे यहाँ पर मान क्यों नहीं रही है, जब हर तरह से बोला जा रहा है ITI भी नहीं मानने वाले हैं, तो रेलवे एक तरफा क्यों 10वीं के पक्ष में है? क्योंकि अब फॉर्म भरा जा चुका है, पहला रीज़न। दूसरा, फॉर्म भरा जा चुका है तो एलिजिबिलिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि अगर चेंज करते हैं ये लोग ITI कर देते हैं तो इनको 10वीं पास वालों का पैसा वापस करना होगा, जो कि इतना सारे स्टूडेंट हैं, तो पैसा वापस करना किसको, कौन 10वीं वाले हैं कौन ITI वाले हैं, उनका फॉर्म जो है वापस करना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा रेलवे के लिए। इस वजह से और नई वैकेंसी निकालना वो भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि 2025 लास्ट चरण में है और ये ऑलरेडी 2024 की वैकेंसी है, ये 2025 की नहीं है, ये 2024 की वैकेंसी है। इसका अब तक तो एग्ज़ाम वगैरह हो जाना चाहिए, ज्वाइनिंग वगैरह का प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2024 की वैकेंसी पेंडिंग है। तो इनको ये भी दबाव है कि मतलब टाइम से लेना है, और इन्होंने कैलेंडर भी जारी किया है, तो 2025 वाली वैकेंसी आने का जो है यहाँ पर चांसेस है। 2025 वाली वैकेंसी आने का टाइम हो गया, ठीक है, नवंबर दिसंबर, तो ये 2025 वाली वैकेंसी का है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, इस वजह से रेलवे ITI की बात नहीं मान रही है। वो अडिग है कि यहाँ पर 10वीं पास ही रहेगा, योग्यता 10वीं के पक्ष में इसीलिए है क्योंकि अब उसको चेंज करना बहुत रेलवे के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको जानकारी मिल गई होगी कि 17 नवंबर से एग्ज़ाम किस कंडीशन में होगा। अगर कैट निर्णय ले ले या फिर हाई कोर्ट निर्णय ले ले, इसी अगली सुनवाई में जो 28 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को होनी है, तब यहाँ पर संभव है कि
17 नवंबर से आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन अगर कैट या फिर हाई कोर्ट में से किसी एक ने एक और हियरिंग डेट दे दिया, अगला सुनवाई डेट दे दिया, तो वहाँ पर 100% है कि एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि मिनिमम मान के चलिए कि 8 दिन का टाइम तो लगेगा ही नेक्स्ट सुनवाई में। तो 8 दिन तो 30 अक्टूबर का तो आपका जो है यहाँ पर डेट ही दिया गया है अगली सुनवाई का। तो अगर 8 दिन भी दे दिया गया तो 8 नवंबर हो जाएगा, और 10 दिन पहले यानी 17 से आपका एग्ज़ाम है तो 7 तारीख से सिटी इंटीमेशन जारी करना होगा, क्योंकि इन्होंने जब ये डेट दिया था एग्ज़ाम डेट, तो वहाँ पर बोला था कि मेड अलाइव अराउंड 10 डे पीरियड द एग्ज़ाम डेट ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी, यानी जो है 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन जारी करना होगा, तो वहाँ पर डिफ़िकल्ट हो जाएगा और आपका 17 नवंबर से एग्ज़ाम नहीं होगा। फिर क्या है कि अगली डेट पर सुनवाई होगी और फाइनल सुनवाई होने के बाद ही जो है आपका नया एग्ज़ाम डेट आ पाएगा। में भी चांसेस है कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। बाकी आप लोगों का इस डेट पर एग्ज़ाम नहीं होगा, फिर भी आपको तैयारी कंटिन्यू करना है, तैयारी आपको कंटिन्यू रखना है, तैयारी में कोई भी कमी नहीं करना है, तैयारी में लगे रहिए। जिस तरीके से भले ही आपके पास मॉक टेस्ट लगा रहे हों, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों, जैसे भी करके अब आपको तो यहाँ पर मॉक टेस्ट ही लगाना है, ठीक है। तो जिस भी तरीके से हो सके, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी हो सके, मॉक टेस्ट लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए और प्रिपरेशन को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय बाय।